हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी के ऊपर। तो आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं और इसमें कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है आपका कि एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% दूध निकाल लिया जाता है। 20% क्या निकाल दिया? दूध निकाल दिया, ठीक है। और उसमें से क्या कर दिया? उसकी जगह उसने उतना ही पानी मिला दिया और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई तो नए बने मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? तो हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कितना था दूध और यहाँ पे लिख लेते हैं अब वाली, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके होते हैं, मैं 2 तरीके बता रहा हूँ आपको। देखो 20% दूध था, ठीक है। 20% का मतलब 20% दूध निकाला गया। 20% का मतलब हो गया कि 20/100 यानी कि 1/5, ये हमें पता है। मतलब पहले कितना था? 5 था और कितना कम हो गया? 1 कम हो गया, 1 निकाल दिया गया तो कितना रह गया? अब 4 रह गया। अब हम अब वाला क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसने ये पूछा कि अब कितना दूध रह गया पहले के कंपैरिजन में। लेकिन यही प्रक्रिया एक बार नहीं हुई, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ। फिर सेकंड टाइम में क्या हुआ? ये तो फर्स्ट पहली बार हुआ। सेकंड टाइम में फिर से यही होगा, भाई 5 था, कितना रह गया? 4 रह गया। और थर्ड टाइम में भी यही होगा, मतलब 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है ना, तो 3 बार लिख दिया हमने इसको। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? इधर से इनकी मल्टीप्लाई तो कितना आ गया? 125 और इधर से इनकी मल्टीप्लाई तो कितना आ गया? 64। इसका मतलब ये हुआ कि 125 दूध था पहले और 64 रह गया। अब ये देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि दूध में यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद बने मिश्रण में दूध की शुद्ध मात्रा कितनी होगी। ये नहीं पूछा कितना कम हो गया, ये पूछा कितनी होगी। देखो 125 थी और कितनी हो गई? 64 हो गई। मतलब 64 हो गई कितने में से? 125 में से। तो परसेंटेज के लिए गुणा में 100। चलिए इसको सोल्व करते हैं तो कितना परसेंट आता है? 25×5 125 और 25×4 100। ये आ गया हमारा 256/5 और 256/5 का मतलब होता है 51.2%। 51.2%। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो चुका है। और यदि हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो इसका मतलब दूसरा तरीका क्या होगा? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मतलब जो दूध की मात्रा थी ना, वो उसके अंदर, किसके अंदर? मिश्रण के अंदर अपने आप में 100% थी। तो 100 थी, कितनी हो गई? देखो सर 20% निकाल दी, तो 100 में से 20 निकाल दी पहली बार, कितनी रहेगी? 80 रहेगी। कितने में से? 100 में से, ठीक है। फिर से यही प्रक्रिया हुई, 80 रह गई, कितने में से? 100 में से। फिर से यही प्रक्रिया हुई, 80 रह गई, कितने में से? 100 में से। अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से एक ये और एक ये वाली जीरो कैंसिल, और यहां से ये कैंसिल। तो 8×8×8 यानी कि 8 का क्यूब हो गया कितना? 512 और बटा में 10 यानी कितना आ गया? 51.2%। तो ये वाला तरीका भी लगा सकते हो, ये वाला तरीका भी लगा सकते हो। लेकिन ये वाला तरीका कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है? जब हो जाता है जब ये परसेंटेज वैल्यू अलग अलग दे रखी होगी। एक बार 20% निकाला, फिर 10%, फिर 5%। तो ये वाला तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन ये वाला आसान ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने पहले आपको ये वाला तरीका बताया। चलिए चलिए देखो, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में क्या हुआ? 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। और 20% की वृद्धि होने के कारण क्या हुआ? उसके कुल खपत में, कोमा लगा रखा है, उसके कुल खपत में 6 किलो की कमी आ जाती है। कितनी कमी आई? 6 किलो की, 6 केजी की कमी आई। किसमें? खपत में। चलिए, और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो खर्च में कितनी वृद्धि हुई? खर्च में जो वृद्धि हुई वो हुई 5%। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यदि क्वेश्चन में 2 परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, भी एक तो उसने क्या कर दिया? मूल्य में भी वृद्धि कर दी, खर्च में वृद्धि कर दी। हो सकता है वो मूल्य भी घटा दे, खर्च भी घटा दे, या फिर हो सकता है एक चीज बढ़ा दे, एक चीज घटा दे। तब आपको एक ही तरीका अप्लाई करना है। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को करने के, लेकिन एक तरीका अप्लाई कर दो, क्योंकि वो तरीका सभी में लग जाएगा। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें सभी में लग जाएगा।
20% की वैल्यू होती कितनी, 1/5, मतलब 5 थी और कितनी कर दी, मूल्य जो था, मूल्य में 5 था मूल्य और कितना कर दिया, 6 कर दिया। और खर्च, खर्च में क्या फर्क पड़ा, देखो खर्च में 5%, 5% का मतलब 5/100, यानी कि 1/20, यानी कि खर्च 20 रुपए करता था वो, और कितने रुपए कर रहा है, अब कितने कर रहा है, 21 कर रहा है, क्योंकि बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, एक चीज को आप ध्यान से देखो कि मूल्य का मतलब भी तो खर्च ही होता है, मूल्य का मतलब भी तो क्या होता है, खर्च ही होता है। अभी कोई चीज 5 रुपए की लेके आते हैं हम, तो वो क्या है, इसका मतलब वो हमने खर्च ही तो किया है। तो 5 की वैल्यू 20 दे रखी है, मतलब 5 रुपए खर्च करता है, 20 रुपए खर्च करता है, 5 की वैल्यू 20, कितने गुना, 4 गुना। इसका मतलब अब यहाँ पे 6 कर रहा है ना, तो इसको कितने करने चाहिए, 6 का 4 गुना, कितने रुपए खर्च करने चाहिए थे, 24 रुपए खर्च करने चाहिए थे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, कितने खर्च कर रहा है वो, 21 कर रहा है, 24 की बजाय 21 खर्च कर रहा है। कितने कम खर्च कर रहा है, 3 रुपए कम खर्च कर रहा है। अब 3 नहीं कर रहा, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसकी खपत में कितनी कमी आई है, 3 की नहीं कमी आई, 6 की कमी आई है क्वांटिटी में। तो कितना हो गया, 2 गुना, कितनी चीज हो गई है, 2 गुना। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे जो होगी ना, ये हमेशा एक्चुअल आएगी, हमेशा एक्चुअल, यानी कि वास्तविक खपत आएगी, और यहां पे जो आएगी आएगी वर्तमान। ठीक है, तो एक्चुअल खपत कितनी होनी चाहिए थी, ये भी 2 गुना, यानी कि 48 किलो होनी चाहिए थी, लेकिन अब कितनी हो रही है, 2 गुना, यानी कि 42 हो रही है। देखो 6 का फर्क है या नहीं है, खपत में कितने की कमी आई, 6 किलो की कमी आई। पहले 48 होती थी, अब कितनी हो चुकी है, 42 हो चुकी है, अब कितनी हो चुकी है, 42 हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। देखो एक क्वेश्चन में हो सकता है कि ना समझ में आए, लेकिन जैसे ही हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गया, और 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 से 21 हो गया। ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, एक तरीके से, क्योंकि मूल्य भी तो खर्च ही होता है। 5 से 20 यानी कितने गुना हो रहा है, 4 गुना, मतलब 6 से भी 4 गुना होना चाहिए, क्योंकि ये 4 गुना हो रहा है तो ये भी 4 गुना होना चाहिए, ऐसा रेशियो का रूल होता है। तो ये कितना हो गया, 24 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, 21, कितना कम हुआ, 3। ये कम ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें कम ही दिया हुआ था, इसी की वैल्यू दी हुई है। अगर किसी और की वैल्यू दी हुई होती, जैसे इसकी दी होती तो इससे कंपेयर कर देते, इसकी दी होती तो इससे कंपेयर कर देते। यहाँ पे वास्तविक वाला आएगा, वास्तविक खपत आएगी हमेशा, ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ पे कौन सी आएगी, वर्तमान खपत आएगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो यहाँ से 24 थी, 21 हो गई, कितनी कम हो गई, 3, 3 नहीं, क्वेश्चन वाला कह रहा है 6 कम हो गई, कितने गुना, 2 गुना, मतलब ये भी 2 गुना 48 और ये भी 2 गुना 42। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए। इस बार क्या हो गया, 10% की कमी हो गई मूल्य में, मूल्य में क्या हुआ, 10% की कमी हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से 14 किलो खपत में वृद्धि हो जाती है, खपत में वृद्धि हुई। इस बार खपत में क्या हुआ, 14 kg की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। चलिए, और उसमें 10%, और कुल खर्च में 10%, खर्च में क्या हुआ, खर्च में 10% की वृद्धि होगी। देखो अब जैसे मानो कमी होगी किसी में मूल्य में, तो हम ये सोचे भी चीज सस्ती हो गई है, ज्यादा ले लेंगे, इसीलिए क्या हो गया, खपत में भी वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो चीज सस्ती हो जाती है वो ज्यादा बिकने लग जाती है, तो खपत भी ज्यादा होगी। अब खर्च भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि हम ज्यादा खरीदेंगे उसको, हम सोचे भी सस्ती हो चुकी तो ज्यादा खरीद लेते हैं, तो खर्च में भी वृद्धि होगी। तो अब ये क्या कह रहा है कि चीनी का वर्तमान मूल्य, वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। वर्तमान खपत हमें ज्ञात करनी, चलिए 10% का मतलब होता है 1/10। तो यहाँ पे मैं मूल्य लिख लेता हूँ, मूल्य में क्या हुआ, 10 था, लेकिन कितना हो गया, 1 कम हो गया, क्योंकि कमी हो रही है ना इस बार। कितना हो चुका है, 9। खर्च में क्या हुआ, खर्च के अंदर सर 10 था और 11 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 था, कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 11 हो गया। चलो कंपेयर करते हैं, ये 1 गुना हो रहा है तो ये भी 1 गुना होना चाहिए था, यानी कि 9 होना चाहिए था, लेकिन कितना हो चुका है, 11 हो चुका है। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया। कितने गुना, 7 गुना, मतलब ये भी 7 गुना, यानी कि 77।
और ये भी 7 गुना यानी कि 63। अब आपसे कौन सी पूछी है वो देखो, ये तो होगी वास्तविक और ये होगी आपकी वर्तमान। तो जो चीज आपसे पूछी है ना वो आप बता दीजिए। तो हमसे पूछा गया है और ये किस में आएगी, हमेशा केजी में आएगी, क्योंकि ये भी हमें केजी में दिया हुआ था ना। ये जो 14 दिया हुआ था ये हमें किस में दिया हुआ था, केजी में। तो ये भी हमारा किस में आएगा, केजी में आएगा। चलिए तो देख लेते हैं हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है कि वर्तमान खपत कितनी होगी। तो वर्तमान खपत कितनी आ गई, 77 आ गई। हमारा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के जैसा है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई। इस बार क्या किया, मूल्य में क्या हो गया, 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि 20% का मतलब 1/5। 5 से कितनी होगी, 6, मतलब 5 थी और 6 हो चुकी है। अब ये क्या कह रहा है, तो चीनी की वास्तविक खपत इस बार इसने दे दी। इसने क्या बोला है, वास्तविक खपत कितनी है, 36 किलो। मतलब यहां वाली जो वैल्यू होगी ना वो कितनी दे रखी है, इसने 36 दे रखी है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, तो उसकी खपत में कितनी कमी करें कि कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो। खर्च में कितनी वृद्धि करना चाहता है वो, 10% की। 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि 10 से 11 करना चाहता है खर्च को। 10 से 11 रुपए करना चाहता है। कितने गुना, 2 गुना। तो ये भी कितना होना चाहिए, 2 गुना, यानी कि 12 रुपए होना चाहिए। अब देखो यहां कितनी आई है वास्तविक खपत, 12, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वास्तविक खपत होती है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 36 है। कितने गुना, 3 गुना। मतलब सारी चीजें क्या होंगी, 3 गुना। तो ये भी कितना हो गया, 3 गुना। कितनी, 33। मतलब ये तो है हमारी वास्तविक खपत, ये है वर्तमान खपत। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी हमें, 36 से कितनी कमी करनी पड़ रही है, 3 कमी करनी पड़ रही है। या फिर आप ये कह लो 12 से 11 हो गई, कितनी कम हो गई, 1 की कितने गुना, 3 गुना। तो 3 केजी कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी, 3 केजी। मतलब जो भी चीज की हमें वैल्यू दे रखी है ना वही कंपेयर करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हमेशा वर्तमान खपत आएगी ये वाली, और यहाँ पे जो आएगी हमेशा वास्तविक खपत आएगी। अगर वास्तविक खपत दे रखी है तो इसके साथ कंपेयर कर दो, वर्तमान खपत दे रखी है तो इसके साथ कंपेयर कर दो। कमी या ज्यादा दे रखी है भी, कितनी कम या कितनी ज्यादा खपत हो रही है, तो यहाँ से इस वैल्यू के साथ, इन दोनों का जो डिफरेंस है उस वैल्यू के साथ क्या कर दो, कंपेयर कर दो। आपका आंसर आ जाएगा जो आपसे पूछा गया है। कोई चीज चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की क्या कर दी, वृद्धि। किसमें, मूल्य में। 25% की वृद्धि का मतलब हो गया 1/4, यानी कि 4 से कितनी कर दी, 5 कर दी। तो मूल्य क्या था भी, 4 रुपए था, लेकिन कितना कर दिया, 5 रुपए कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, मूल्य क्या था, 4 रुपए था, 5 रुपए कर दिया। अब चीजें कम आएंगी, मतलब मूल्य का रेशो ये है ना, तो मात्रा का रेशो क्या होगा, दर क्वांटिटी का रेशो क्या होगा। सर ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ही मूल्य बढ़ जाता है तो चीजें कम आने लग जाती हैं। जैसे ही मूल्य बढ़ जाता है तो चीजें क्या हो जाती हैं, कम आने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है। तो मूल्य देखो, मैंने बोल दिया कि कोई चीज आती है 2 रुपए की एक, ठीक है, मूल्य है 2 रुपए, ठीक है। तो आप इसको कितने ले आओगे, 2 रुपए की एक आती तो 10 में कितनी आ जाएगी, मात्रा कितनी आई, मात्रा आई 5, ठीक है, मात्रा आई 5। तो मूल्य और मात्रा का रेशियो कितना हो गया, 2:5 हो गया, ठीक है। और यदि मैं कह देता हूं कि 5 रुपए की एक आती है, फिर मात्रा कितनी आई, 2। अब देखो यदि मूल्य का रेशियो कितना है, 2 से 5 कर दिया, तो मात्रा का रेशियो कितना हो गया, 5 से 2 हो गया। मूल्य का रेशियो कितना था, 2 से 5 कर दिया तो 5 से 2, मतलब फ्लिप हो गया, उल्टा हो गया, एक तरीके से रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है ना। तो मूल्य और मात्रा, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, मैंने आपको एग्जांपल में समझाया है। मूल्य और मात्रा क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब यदि हम 2 रेशियो के अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन लगाते हैं तो बस सिर्फ उसकी वैल्यू फ्लिप हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो मूल्य है 4:5 था, तो मात्रा कितनी हो जाएगी, 5:4। मतलब पहले 5 चीजें आती थी ना, तो अब कितनी आने लग गई, 4 आने लग गई।
पहले 5 चीजें आती थी किसी कितने रुपए में, तो उतने ही रुपए में अब कितनी चीजें आने लगी, 4 आने लगी। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ने बोला है कि जिस वजह से एक गृहिणी 200 रुपए खर्च करके 10 किलो चीनी कम लेके आती है, 10 किलो चीनी कम लेके आती है। देखो पहले 5 आती थी, अब 4 आती, कितनी कम आती है, 1। लेकिन क्वेश्चन वाला तो कह रहा है कि 10 किलो कम आती है, कितने गुना, 10 गुना। मतलब ये वाली भी 10 गुना, यानी कि आती कितनी है अब, 40 किलो। और ये भी 10 गुना, यानी कि पहले कितनी आती थी, 50 किलो। ठीक है, क्योंकि हमें इस बार क्वांटिटी दे रखी, तो इसलिए हमें क्वांटिटी मात्रा हमें निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकल जाएगी, रेशियो को उल्टा करके निकाल दें। अब देखो यदि आपके पास 200 रुपए हैं, 200 रुपए में आप 50 किलो सामान ले आए। जैसे यदि मैं बोलूं कि आपके पास 60 रुपए थे और 60 रुपए में आप 2 दर्जन केले ले आए, 2 दर्जन क्या ले आए, केले ले आए। तो केले का रेट क्या होगा सर, 30 रुपए प्रति दर्जन होगा। या फिर मैं बोलूं कि आपके पास 60 रुपए थे और आप 60 रुपए में 2 किलो सेब ले आए, तो आपसे पूछूंगी कि रेट क्या है सेब का, तो आप बोलोगे सर 30 रुपए रेट था, इसलिए हम 60 रुपए में 2 किलो ले आए। कैसे निकाला आपने रेट, सर पूरी टोटल जो रुपए है ना, रुपए को किससे भाग कर दिया, क्वांटिटी से। तो देखो 200 रुपए में पहले कितनी चीनी आती थी, पहले आती थी 50 किलो, तो कितने का आ गई, रेट क्या हो गया, 4 रुपए। रेट कितना हो गया, 4 रुपए पर केजी। ठीक है, और इधर से अब कितनी आती है, 40। कितने रुपए में, 200 ही रुपए में अब कितनी आती है, 40 आती है। तो अब कितना हो गया रेट, 5 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी। और वैसे भी यदि ऐसे याद ना रहे तो आप समझ सकते हो कि हमें क्या निकालना है, रुपए पर केजी रेट निकालना है। तो रुपए कितने हैं, 200 रुपए की वैल्यू को ऊपर रखो क्योंकि रुपए, और पर केजी कितना लाए, 50, तो काटेंगे तो 4 रुपए पर केजी इसकी। मतलब ये पहले वाली थी और ये अब वाली है। तो इसने पूछा क्या है हमसे कि पहले और अब का दोनों का रेट पूछा है। तो पहले कितना था, 4 रुपए, अब रेट कितना है, 5। 4 से कितना हो चुका है, 5 हो चुका है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही आए जो रेशियो था, ठीक है ना, ये अलग भी आ सकता है। ये तो यहाँ पे एक तरीके से वैसे ही, मतलब एक तरीके से तुक्का लग गया, ये सेम आ गया, जरूरी नहीं कि सेम आए, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग भी हो सकता है। चलिए भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आयकर में 19% की वृद्धि कर दी जाए, आयकर का मतलब होता है टैक्स, टैक्स में क्या कर दिया, 19% इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, ये जो निशान है ये बढ़ाने का है। ठीक है, जिससे क्या हो गया, आय में, कुल आय में, इनकम में या आय में इनकम क्या होगी, 1% कम हो गई। ठीक है, आयकर की दर क्या, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले मैं डिटेल में बताता हूँ फिर डायरेक्ट बताऊंगा ट्रिक करना। देखो टैक्स और इनकम ये आपस में कैसे रिलेटेड है कि सर जैसे ही टैक्स बढ़ेगा ना इनकम कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें टैक्स के रूप में पैसा और ज्यादा देना पड़ेगा। इसका अब ये 1% आय कम क्यों हुई, क्योंकि जो टैक्स है ना वो 19% बढ़ गया। इसका मतलब टैक्स का मतलब यहाँ पे मैं पूरा ही लिख देता हूं, टैक्स का कितना प्रतिशत, 19%, किसके बराबर है, इनकम का 1% के बराबर है, इनकम के 1% के बराबर है। ऐसा ही हुआ ना, तभी तो 19% टैक्स बढ़ा, तभी 1% इनकम घट गई। क्यों, क्योंकि इनकम जो थी उसमें से 19% टैक्स के रूप में हमें देने पड़ गए। तो यहाँ पे देखो टैक्स का मतलब होता है गुणा, टैक्स का 19%, और इनकम के लिए मैं आई लिख लेता हूं, का मतलब गुणा 1%। तो टैक्स बाय में इनकम ये कितनी आ गई हमारी, 1/19 आ गई। परसेंटेज था साथ में, इसमें परसेंटेज, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। मतलब 1 रुपया टैक्स और इनकम कितनी बच जाती है, 19 रुपए। 1 रुपया टैक्स दे दिया जाता है और 19 रुपए क्या बच जाते हैं, इनकम के बच जाते हैं हमारे पास। इसका मतलब टोटल इनकम क्या थी हमारी, तो टोटल इनकम जो थी ना, टोटल इनकम जो थी, टोटल आय जो थी वो हमारी कितनी थी, देखो सर 19 रुपये तो हमने बचा लिए और 1 रुपया हमने टैक्स के रूप में दे दिया, तो टोटल इनकम कितनी आ गई, 20। अब देखो आप 20 रुपए जब कमा रहे हो तब 1 रुपया टैक्स दे रहे हो, हमें तो टैक्स की दर निकालनी है ना कि टैक्स की दर कितनी है।
₹1 हमने दिया कब, जब हमने ₹20 कमाए, तो टैक्स की दर कितनी आ गई गुणा में 100, तो टैक्स की दर कितनी आ गई 5%, कितनी आ गई 5%। अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे, जो भी वैल्यू हमें दी हुई होगी ना उन दोनों को क्या कर दें आपस में जोड़ दें, कितना परसेंट आया 20%। अब ये 20 है ना, ये 20 आई आपकी टोटल इनकम, और आपको निकालना टैक्स का रेट, तो टैक्स ₹1 टैक्स लग रहा है कितने पर। अब टैक्स में ये बड़े वाली वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो क्या थी हमारी, अगर इसको सोल्व करेंगे ना तो सोल्व करने के बाद ऐसा आएगा डिटेल में, तो ये जो रेशियो बन के आएगा ये रेशियो में फ्लिप हो जाएंगे आपस में, मतलब टैक्स और इनकम का जो रेशियो आएगा वो अगर ऐसा दिया हो 19/1 दिया हो तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/19 हो जाएगा डायरेक्ट करेंगे तो टैक्स ₹1 और इनकम ₹19, तो टोटल इनकम कितनी होगी 19 और 1 20, ₹1 टैक्स दिया 20 पर, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, कितना आ गया 5। तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है, वो हम बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से करते हैं बिना इसको एक्सप्लेन किए, क्योंकि एक्सप्लेन हमने इस क्वेश्चन के अंदर कर दिया है। अभी कह रहे आयकर में 21% की क्या होगी, वृद्धि होगी, कुल आय में क्या होगी 4% की कमी होगी। हमेशा ऐसा ही होगा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये। अब देखो 21 और 4 25, तो टोटल इनकम जो आई ना, टोटल इनकम वो कितनी आई, टोटल इनकम आई सर 25। अब बताओ टैक्स कितना दिया, 4 दिया या 21 दिया। देखो सर अभी आपने बताया था कि टैक्स और इनकम का रेशियो निकालेंगे ना, तो ये 21/4 है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4/21 हो जाएगा, मतलब ₹21 तो इनकम और टैक्स कितना 4, मतलब 21 और 4 25, तो टोटल इनकम कितनी होगी 25। अब देखो ₹4 टैक्स दिया कितने पर 25 पर, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो कितना आ गया टैक्स परसेंटेज यदि हम निकालें तो टैक्स परसेंटेज कितना आ गया 16%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 5/3 से गुणा करना था किसी संख्या को, ठीक है, सही में तो ये करना था, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, गलती से उसने क्या कर दिया, इसको 3/5 से गुणा कर दिया। अब ये क्या कह रहा है कि परिकलन में, परिकलन का मतलब जो रिजल्ट आया उसके अंदर हमें कितने प्रतिशत की कमी है वो निकालना, कितने प्रतिशत की त्रुटि है। तो हमें संख्या नहीं पता, अब संख्या नहीं पता, अगर संख्या पता होता ना तो हम इससे गुणा कर देते, इससे भी गुणा कर देते और दोनों का डिफरेंस निकाल देते, पता चल जाता कि कितने प्रतिशत की कमी आई है या कितना प्रतिशत की अधिकता आई। तो अब क्या होगा, अब क्या करें सर, हम संख्या मान लेते हैं। अब संख्या मान लेते हैं तो हम संख्या x मान सकते हैं, लेकिन x नहीं मान लेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो कोई ऐसी संख्या मान लो, आपकी इच्छा कोई भी ऐसी संख्या मान लो जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। अब इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए तो ऐसी संख्या क्या होगी सर, नीचे वालों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 15। सर मैंने संख्या क्या मान ली 15। आप चाहो तो 30 भी मान सकते हो, 45 भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन इन दोनों से कटनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो। अब 15 को सही में किससे गुणा करना था, सही में गुणा करना था सर 5/3 से, तो रिजल्ट क्या आता हमारा, रिजल्ट आता सर 25, ठीक है। और गलती से हमने 15 को किससे गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो रिजल्ट कितना आया सर, रिजल्ट आया 9। 25 आना चाहिए था, कितना आया 9 आया। कितने का कमी, कितने की कमी होगी सर, 16 की कमी होगी। 16 की कमी होगी, कितने पर हो गई सर, सही में रिजल्ट जो था वो 25 था, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 25 चौका 100 और प्रतिशत यानी कि कितना आ गया 64% की क्या आ गई, कमी आ गई। 64% की क्या आ चुकी है, कमी हो चुकी है उस संख्या में, ठीक है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब ऐसा ही एक और है सेम, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो वो आ जाएगा, तो दोनों में से कोई भी समझ में आ गया तो आपको अच्छे से कर लेगा। यदि दो ना समझ में आते तो दोबारा देख लीजिए वीडियो को, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये 5/6 है और 5/6 की बजाय किससे गुणा कर दिया, 6/5 से गुणा कर दिया। सही में 5/6 से करना था, गलती से 6/5 से कर दिया। संख्या क्या माने सर, इन दोनों का एलसीएम मान लो, यानी कि कितना आ गया 30, ठीक है, या फिर 60 भी मान सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है एलसीएम मानो, आप कोई भी ऐसी संख्या मान लो जो इन दोनों से कट जाए, ठीक है। तो मैंने मान लिया 30,
तो अब 30 को किससे गुणा करना था, 5/6 से। रिजल्ट कितना आता सर, रिजल्ट आता 25। किससे गुणा कर दिया 30 को, गलती से 6/5 से गुणा कर दिया। रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आया सर 36। कितने का फर्क पड़ गया, 11 का फर्क पड़ गया सर। 11 का फर्क पड़ गया कितने पर, 25 पर। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो कितना आ गया, 4 पर कट गया, यानी कि 44%। लेकिन 44% क्या होगी, अधिकता होगी, या फिर आप कह सकते हो त्रुटि होगी। 44% की क्या आ चुकी है, उसमें त्रुटि आ गई। ठीक है, और त्रुटि किसके रूप में आई है, अधिकता के रूप में आई है। लेकिन आपको ऑप्शन में सिर्फ 44% ही लिखा मिलेगा, त्रुटि वगैरह अधिकता वगैरह नहीं लिखा मिलेगा, तो आपको सीधा टिक कर देना है 44। चलिए अब एक क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ देता हूं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन क्या है, और मैं फिर भी यहाँ पे लिख भी बोल देता हूँ भी। किसी वस्तु के भाव में 14 सही 2/7 की कमी होगी। 14 सही 2/7% की क्या होगी, कमी होगी। किसमें, भाव में। ठीक है, और दैनिक बिक्री में, दैनिक जो बिक्री है उसकी जो बिक्री होती थी, बिक्री उसमें क्या हो गया, 33 सही 1/3 की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि, जो हर रोज उसको पैसे मिलते थे ना, उसमें क्या अंतर आया, ऐसा हो गया कि भाव जो है उसमें 14 से 2/7 की कमी होगी, बिक्री 33 से 1/3 की वृद्धि हो गई, क्योंकि चीजें कम, मूल्य कम हो जाता है तो ज्यादा बिकने लग जाती हैं। तो वही चीज यहाँ पे हुई है। तो इसने पूछा है कि दुकानदार को जो प्राप्त धनराशि होती थी ना, उस बिक्री में उसका क्या अंतर आया है, वो चीज हमें बतानी है और परसेंटेज में बतानी है। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कि क्या क्या ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही।